जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। आपके फैमिली में किसी मेंबर का, चाहे आपके पर्सन का हो, चाहे आपके किसी सोल फैमिली मेंबर का हो, कर्मों की शुद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि रूट लेवल पर, जड़ से वो कर्मों की शुद्धि की जा रही है। अब ये इसी लाइफ के पास्ट की भी चीज़ें हैं। देखिए, हम सबको ना वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जो चीज़ें हर व्यक्ति को हर चीज़ें समझ में आए ज़रूरी नहीं है, और हम इतने ज्ञानी है भी नहीं कि हर चीज़ हमें नज़र आए। परमात्मा जी की नज़र में सारी चीज़ें होती है। तो कोई ना कोई ऐसी फीमेल, टॉक्सिक फीमेल आपके पर्सन से जुड़ी हुई थी जिसे कॉट कट करना बहुत ज़रूरी था, और यही कॉट कट चल रहा है जहाँ पर थोड़ा सा अनईजी आपके फैमिली को भी फील हो सकता है, आपके पर्सन को भी, आपको भी। ये सिर्फ अनईजी है, ठीक है, मतलब ये स्टकनेस हटने वाली ऊर्जा है। अब जैसे आप खुद ही सोचिएगा कि बहुत लंबे समय तक आप एक घर पर हैं, जैसे कि आप एक रूम में हैं 5 दिन 6 दिन एग्जाम्पल, और अचानक आप बाहर निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा अनईजी होता है ना, यही चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत उच्च लेवल, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके लाइफ में। तो ये मैसेज है किसी के लिए। दूसरा मैसेज है, आपके किसी मित्र रूपी शत्रु ने अपना जो रियल फेस है वो दिखाया है। मतलब उसने अपने पद का, पोस्ट का, आपके साथ उनका जो भी कनेक्शन है उसका, नाम का, बहुत सारी चीज़ों का मिसयूज़ किया था, और वही सारी चीज़ें आपके सामने में यहाँ पर रिवील हो रही है कि मित्र नहीं था। इस व्यक्ति को आपने अपने घर में या तो इनवाइट किया, आपके घर में जब ये व्यक्ति आया तो आपके ही फैमिली की किसी फीमेल से ये कनेक्ट हो गया, और इन दोनों ने मिलकर आपके लाइफ में टाइम पर इतने ज़्यादा टावर मूवमेंट क्रिएट किए हैं, इतने ज़्यादा मैनिपुलेट इन्होंने किया है कि अब आपके लाइफ में जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, एक समय में आपके फैमिली में ज़्यादातर लोगों ने आपके बारे में वही विचार रखना प्रारंभ कर दिया था जो इस व्यक्ति ने आपके बारे में बताया। आपके, देखिए, ये जो फीमेल है, चाहे आपकी लाइक सिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आंट हो, इसने वही चीज़ें दिखाई जो इस मित्र रूपी शत्रु ने बताया आपके बारे में, क्योंकि जेलसी थी ना, जेलसी थी आपके फैमिली में। आपके आसपास भी बहुत लोग आपसे जेलस हैं। आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक कॉर्नर में आप हैं, ठीक है, और यहाँ पर लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनको सब कुछ मिल रहा है। इस व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा था। जो व्यक्ति जलन में आपके लिए इतना तड़प रही है ना, इस व्यक्ति को आपके फैमिली में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन आप एक कोने में रहते थे। आपको इक्वली गिव एंड टेक ये करने ही नहीं देती थी। ये इतनी टॉक्सिक है, आज भी ये फीमेल इतनी टॉक्सिक है कि इसके लाइफ में उस टॉक्सिसिटी का प्रभाव अब पड़ना प्रारंभ हो गया है। इसने आपको कभी खुश होने नहीं दिया। जब भी आपकी खुशी किसी चीज़ में रहे, ये उन चीज़ों को छीन लेती थी, ठीक है, ऐसा होता है। और जिनके साथ होता है उन्हीं के लिए रीडिंग है, नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद कीजिए। तो ये वो आपके आसपास की फीमेल है जो कभी भी आपकी प्रोग्रेस को पसंद नहीं करती, जो कभी भी आपकी ब्यूटी को इनर एंड आउटर पसंद नहीं करती। ये आपके बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, ह्यूमर फैलाना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप करना, आपके हर एक चीज़ में मजाक उड़ाना, ये इसकी आदत रही थी। और आप बहुत शांत स्वभाव के रहे हैं। आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी भी तरीके का आपको नीडनेस हुआ हो, किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ी हो और उस वक्त में किसी ने आपकी साथ नहीं दी हो, इसको बहुत खुशी हुई है। इस फीमेल को इतनी खुशी हुई है आपके लाइफ में, जब भी इसने सुना है कि एग्जाम्पल के लिए कि आप अगर रेंट से रहते हैं, आपने घर चेंज कर दिया, ये उस दिन इसका पार्टी, ठीक है, उस दिन ये सेलिब्रेट करेगी। अगर आपका आपके पर्सन के साथ किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उस दिन इसका सेलिब्रेशन। आपका आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ अनबन हो गया, आपकी स्टोरी या किसी तरीके, उस दिन इसका सेलिब्रेशन। आपके पर्सन का जॉब अगर स्विच हो गया या किसी तरीके से बिजनेस में लॉस हुआ, उस दिन इसका सेलिब्रेशन, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी खुशियों से इस फीमेल की रातों की नींद उड़ती है, और आप जब दुखी होते हैं, इसके लाइफ में सेलिब्रेशन ये सेलिब्रेट करती है उन दिनों को, ठीक है। तो अब इसके कर्मा क्या होंगे? इसके कर्मा ये हैं कि यहाँ पर माँ आदिशक्ति माता जी
की कृपा आप पर बनी हुई है और माता जी से इतनी क्रोधित हो गई हैं कि ये जो दिखा रही है वो है। दोनों में इतना अंतर कैसे हो सकता है? आपके अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो बचपन की यादें हैं, किसी न किसी को ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ बहुत गलत किया गया है, आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया गया है, आपके कभी भी आपके दुख तकलीफ को समझा नहीं गया है। इस फीमेल ने सबकी आंखों में जैसे पट्टी बांध दिया था और साथ ही साथ इस मित्र रूपी शत्रु ने उन चीज़ों को हवा दे दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये दो जो लोग हैं ना, साथ में और भी लोग हैं, लेकिन ये जो दो लोग हैं उन्होंने हद से ज़्यादा आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है। लेकिन अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आते हुए ये महिला अपने आंखों से देख रही है और इसके लाइफ में टावर आते हुए भी ये महिला अपने आंखों से देख रही है। जय माता दी। इन लोगों ने मिलकर, इस मित्र रूपी शत्रु ने और इस महिला ने लगभग कई लोगों से संपर्क किया, कई तांत्रिक, कई ऐसे लोगों से संपर्क किया आपके तरफ निगेटिव चीज़ें भेजने के लिए। ठीक है, आपके तरफ निगेटिविटी करने के लिए, आपके नई बिगनिंग को। हो सकता है कि इसको ना ये कुछ पता चला हो कि आप दोनों के लाइफ में कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप और आपके पर्सन, आपकी बेबी बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके कोई ना कोई खास व्यक्ति बहुत मतलब उनके लाइफ में कैरियर में ग्रोथ मिल रहा है। तो इसने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरा अपना है या पराया। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया और किसी ऐसे व्यक्ति का साथ इस मित्र रूपी शत्रु के अलावा इसने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जो आपको कंफ्यूज कर सके। और उस कंफ्यूजन में इसने अपने ही फैमिली मेंबर के तरफ ऐसी चीज़ें करवा दी जो इसको कभी नहीं करवानी चाहिए थी। ठीक है, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए इसने सबसे बड़ा जो कहते हैं ना पाप का घड़ा, इसका यहीं से ही मतलब फुल हो गया। जो 95% इसका बचा था, यहीं से ही आपके प्रति इतनी जेलेसी इसको लेकर डूब गई। बिल्कुल, जय माता दी। इसने जो भी मैनिफेस्ट आपके लिए किया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वही चीज़ें इसके लिए अब मैनिफेस्ट हो रहा है। इसके लाइफ में जो ये धन दे देकर आपके तरफ लोगों को भेजती थी, या ये करो, चलो पूछो इसका कितना है, क्या है, फीस कैसा है। अब देखिए यहाँ पर ना मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि मुझे नहीं पता कि कौन अपनी रीडिंग करते हैं कि नहीं करते, पर मैं आपको बता दूं कि मैं स्वयं परमात्मा जी की कृपा से अपनी मंथली रीडिंग सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड करती हूं और मुझे पहले से ही पता रहता है कि किस तरीके के लोग आने वाले हैं, कब क्या होगा। ठीक है, बाबा जी की कृपा से और वो जो गाइडेंस मुझे मिलता है, जो रेमेडी, वो मुझे पता होता है। तो इस महीने में वही चीज़ें हुई है। आप मुझे सिखा रहे हैं कि नहीं ये मैसेज, ठीक है। और मैं अपना नाम, मैं क्यों बताऊं अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये मैसेज, और मैं स्पिरिचुअलिटी, आपका वर्क क्या है, तो बस इतना ही। तो ये सारे मैसेजेस को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जब व्यक्ति बैलेंस होते जाता है और जब व्यक्ति आगे बढ़ते जाता है ना, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं होती है जो आपकी ऊर्जा से खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको नीचे खींचना चाहते हैं और नंबर चेंज कर करके अपना नाम, अपना वर्क छुपा छुपा के। तो ये चीज़ें अब आप देखिए, इन चीज़ों के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये कार्य करती ही नहीं, तो आप लाइफ में कभी उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरे पास धन नहीं है, तो वाकई में वो चीज़ें आपके मुंह से मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये कार्य नहीं करती, या आप अपने कार्य को छुपाते हैं, तो वहाँ पर कभी आपको ग्रोथ नहीं मिल सकता। किसी भी कार्य का अलग अलग प्रोसेस होता है ना। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने अनुसार कार्य करते हैं, सामने वाला अपने अनुसार कार्य करता है, सब अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि आप इतना ही पूछें, आप इतना ही ले, नहीं, फिर आप दूसरे जगह करवा लीजिए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जाओ, आपको जहाँ भी जाना है ना, जहाँ से सीखना है। मैं कभी ये नहीं कहती कि यहाँ से सीखो। मुझे हमेशा यही कहा जाता है बाबा जी की कृपा से कि जब मैं ये कहती हूँ कि रेकी हीलिंग सीखना है, मेडिटेशन आपको सीखना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर बाबा जी की शरण में हैं तो आपको सही रास्ता और सही मार्गदर्शक मिल ही जाएंगे। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ आपको, और ना ही कभी कहूँगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी बाबा जी की कृपा है। मैंने पहले भी कहा है और मैंने अपने लाइफ में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा जब कोई व्यक्ति छल करते हैं ना, तो उनके लाइफ में एक छल का ना वो निगेटिविटी बन जाता है। फिर उस निगेटिव स्टकनेस में उनका पर्सनल लाइफ, उनका प्रोफेशनल लाइफ और उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ
ब्लॉक हो जाता है। और फिर ऐसे ही लोग दूसरों के ग्रोथ में जाके कमेंट करते हैं कि ये चीज़ है तो ऐसी है, ये चीज़ है तो ऐसी है। भाई किसने भेजा है ये भी बता दो, है ना। ये तो आप बता नहीं सकते, इसलिए आप ब्लॉक हो जाते हैं। फिर आपके लाइफ में सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। सीधी सी बात है ना। अगर आप सही स्थान पर इस तरीके की बातें करेंगे और अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपका तो ब्लॉक पहले भी है, आपका 50%। आपने अगर किसी अच्छे व्यक्ति के लिए निगेटिव चीज़ें कह दिया तो वैसे भी कर्मा आपका आपके पीछे है कर्मा, ये तो आप याद रखिए, है ना। तो कभी भी किसी से ईर्ष्या द्वेष इतना मत कीजिए कि आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारे, है ना। इतना ज़्यादा चालाकी और जो कहा जाता है ना वो मत कीजिए। अगर डर भय है तो वो भी मत रखिए, पहले अपने डर भय को हटाइए, फिर आप किसी सच्चे व्यक्ति से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये मैसेज है। देखिए यहाँ पर किसी ने आपके लिए कुछ इन्हीं में से ये जो मेल है और ये जो फीमेल है, अब यहाँ पर ना मुझे 2 ऊर्जा रिसीव हो रही है। इसमें 2 ऊर्जा निकल कर आ रहा है। ये एक तो फीमेल आपके तरफ से है, एक मेल मित्र रूपी शत्रु है और एक और है हस्बैंड वाइफ, ठीक है, जिन्होंने आपके लिए कुछ निगेटिव जो है मैनिफेस्ट करके आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करवाया और वो जो चीज़ें हैं उसको आपके घर के आसपास डालने के लिए यहाँ पर कहा गया था, या किसी भी तरीके से आपके घर जाकर इन चीज़ों को दे दो, है ना। जैसे रहता है ना कि जैसे किसी की मैरिज हुई, कुछ गिफ्ट है, किसी की मैरिज हुई है, गिफ्ट है, या किसी के लाइफ में कोई कुछ कार्यक्रम है उसमें आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। इस तरीके के गिफ्ट में आपके धन को रोकने के लिए, आपकी धन की ऊर्जा को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, अभी रिसेंटली की जा रही है। और जिसने भी ये सारी चीज़ें की है उनको रिसेंटली उनके कर्म का फल मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा तिल मिलाकर आपके तरफ आएँ, है ना, क्योंकि कर्म तो कर दिए, आप कर्म का फल भुगत नहीं सकते, है ना। कर्म तो कर दिए हैं कि करने के समय में तो कुछ नहीं लगता ना कि हाँ चलो इसके प्रोग्रेस पर नज़र लगाओ या इसके फैमिली लाइफ पर अब जब वो चीज़ें पलट कर जाती है ना तो फिर एकदम तिलमिला जाती है। अरे हमने इसके लिए ऐसा किया था ना, तो इसी से ही मिलेगा। वो मिलेगा तब ना जब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। परमात्मा जी की नज़र हर एक स्थान पर है। जब आप किसी की ग्रोथ को कम करने की कोशिश करते हैं तो वो तो 2 कदम पीछे जाके और तीव्र गति से आगे आएगी या आगे आएगा। लेकिन आप ये सोचो कि आप जो प्रोजेक्शन करते हो उसके बाद आप क्या फिर से पहले सीढ़ी में भी चढ़ पाओगे, है ना। एक बार आपको सोचने की आवश्यकता है, जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ना। क्या आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं? दूसरे की ग्रोथ को रोकने के बाद क्या आपके लाइफ में कोई ग्रोथ आएगा? इसके बारे में विचार करिएगा, क्योंकि कर्म कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। तो इनमें से किसी के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। ये जो फीमेल आपके लिए बार बार लोगों को भेजती आई है, लोगों से ये सारी चीज़ें करवाती आई है, आपके लिए गॉसिप करती आई है, ये जो फीमेल है इसके लाइफ में अभी तूफान उठ रहे हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस इस फीमेल के लाइफ में आ रहा है। और ये जो मेल है मित्र रूपी शत्रु, इसने जिनका भी साथ दिया है वो सभी लोग इनके शत्रु बन गए हैं। आपको जिसने भी कंफ्यूज किया है आपके फैमिली के लिए, आपके सोल फैमिली मेंबर के लिए, वो सारे लोग कंफ्यूज में इधर उधर भटक रहे हैं। हम कहाँ जाएं, है ना। ऐसी मेरे पास ऐसे भी कॉल आते हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताती हूँ। पहले तो मैं कॉल रिसीव करती थी, अभी तो पिछले 3 से 4 साल से मैं कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं करती हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप में भी मैसेज तभी आपको रिप्लाई मिलेगा जब आप पूरा इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि आप सही दे रहे हैं, आपका नाम, अपना आपका वर्क, उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है। कोई आपको ऑनलाइन देख रहा है, ठीक है, किसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर आपको देखा जा रहा है और आपकी तरफ ऐसे प्रोजेक्शन किया जा रहा है। अरे ये अभी हमने तो अभी देखा, देखो आप अभी नहीं आए हैं, आपको इन्होंने अभी देखा, ठीक है। आपका जो सोल है वो तो पास्ट लाइफ का इनको तो पता भी नहीं है, क्योंकि इनको तो अपने ही बारे में नहीं पता है कि ये क्या कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ना। तो ये इनको क्या पता कि पास्ट लाइफ में आपने कितने गुड कर्मास किए हैं और आपने जो गुड कर्मा का फल है वो आपको मिल रहा है। इन्होंने आपको अभी देखा अचानक, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप तो पिछले कई जन्मों से आप ये तपस्या कर रहे हैं, तो उस तपस्या के लिए ये ऐसा नहीं कह सकते ना कि भाई आइए अभी आए हैं और ये आगे बढ़ गए। और कोई व्यक्ति अगर अभी आया है वो आगे बढ़ेगा, वो अपने जो कृपा है उसके ऊपर, उसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। किसी तरीके का इस तरीके की चीज़ों से कभी कोई आगे नहीं बढ़ता है। और आगे जितने आगे आप बढ़ोगे उतने ही तीव्र गति से पीछे भी आओगे, है ना। इसलिए
ये जो भी छली है, जो भी लोभी व्यक्ति है, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। और ये जो भी आपको इतना परेशान जो कर रहे थे, इतना ज़्यादा आपको दुखी कर रहे थे प्रोजेक्शन के थ्रू, वो खुद अब परेशान हो गए हैं। वो खुद उनके लाइफ में सारी चीज़ें स्लो डाउन में यहाँ पर चल रहा है। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ के और ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपने ही पैर में कैसे कुल्हाड़ी दे मारा। और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत दिखावा भी किया है आपके पास, ठीक है। इस मेल और फीमेल ने इतना दिखावा किया है आपके पास कि ये आपके बहुत सगे अपने हैं, अपने से भी ज़्यादा हैं। कम्युनिटी का कार्ड है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बता रहा है, जैसे कि मैंने कहा, आप अगर किसी तरीके से कोई भी आपका कार्य है, उस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली से कुछ लोग हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग में आपकी अबंडेंस के लिए यहाँ पर योजनाएं बन रही है कि इनको किसी भी तरीके से निगेटिव तरीके से इनको स्टक किया जाए। ये योजनाएं बनाते हैं, इनका दिल दुखाओ, इनका दिल तोड़ो, है ना। किसी ऐसे व्यक्ति को इनसे दूर कर दो जो इनके दिल के बहुत करीब है। इस तरीके की योजनाएं ये पहले भी बना चुके हैं और पहले भी मुंह की खा चुके हैं, ठीक है। और वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो जाती है। अब जब बैकफायर हो जाती है ना, तब फिर ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो सकता, है ना। तो फिर परमात्मा जी भी यही कहते हैं कि नो ना, अब तुम पहले अपने कर्मों की शुद्धि करो। अभी तो प्रारंभ हुआ है ना, अभी तो कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हुआ है। जब तुम ये सारी चीज़ें करते हो तभी हम भूल जाते हो, है ना, कि परमात्मा जी सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है। तो आपके लाइफ में जिसने भी ये सारी चीज़ें की है, उनके लाइफ से खुशियाँ जा रही है और आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है। आप जेन्युइन, ये इस चैनल से जितने भी लोग जुड़ेंगे, अगर एक भी ऐसे लोग रहते हैं तो वो निकल जाते हैं, ठीक है। ये मैं भी देख रही हूँ यहाँ पर और आप लोग भी देख रहे होंगे। आप एक चूजन वन हैं और आपके लाइफ में परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा है और उनकी कृपा से ही आपको सारे मार्गदर्शन और आपको मार्गदर्शक मिल रहे हैं और उस मार्ग पर आप चलते चलते ही आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता, चाहे वो मित्र रूपी शत्रु हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से जलने वाले ईर्ष्या करने वाले लोग हो, चाहे वो आपके फैमिली से हो। फाइंड सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये तो योजनाएं बनाते रहेंगे क्योंकि इनके लाइफ में तो कुछ अब बचा है नहीं, ठीक है। पहले भी कुछ नहीं था, ये दिखा रहे थे। देखिए एक ना दिखावा बहुत ज़्यादा रहता है कि जो है नहीं वो चीज़ भी दिखाना, तो वही दिखावे को कंटिन्यू रखने के लिए आपको रोकने की कोशिश, ठीक है। अब वो दिखावा भी नहीं है, आपको रोक भी नहीं सकते। आपको कहा जा रहा है फाइंड सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का जो हल है वो महत्वपूर्ण होता है, जो बाबा जी की कृपा से है। बाबा जी के पूर्ण प्रोटेक्शन में आपको रहना है और ट्रस्ट एंड लॉयल्टी हमेशा याद रखिए कि परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, ईमानदार रहिए। क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो ये मान के चलिए कि आप ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे कितने भी लोग आए आपके लाइफ में, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि ये खुद ही अपने लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आते हैं और प्रॉब्लम में ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा कि खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारते हैं, जाने अनजाने आपके लिए गड्ढा करते हैं, खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं और वहाँ से उठ ही नहीं सकते। तब फिर आपको सोचते हैं कि आप उनको गड्ढे से निकालेंगे, जब तक परमात्मा जी नहीं चाहेंगे आप उनकी मदद भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कभी भी भरोसा करना है परमपिता परमात्मा जी पर, हमें भरोसा करना है अपने इष्ट देव जी पर, अपने गुरुदेव जी पर, अपने कुल देवी देवताओं पर, अपने स्पिरिचुअल मास्टर पर, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कैंची धाम की कैंची तुम्हारे सब दुख और परेशानियों को तुम्हारी ज़िंदगी से काट कर अलग कर देगी। जय बाबा जी। जो मैंने आपको कहा कि आपके लाइफ में जो भी इस तरीके के लोग हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहाँ पर ऐसे लोगों को निकाल के हटाया जा रहा है। इनको आपकी मदद मिलेगी और ना ही किसी और की मदद मिलेगी, और आपके लाइफ में सॉल्यूशन आ रहा है, आपके लाइफ में रेमेडी आ रहा है, उपाय आ रहा है, और स्वयं बाबा जी की कृपा से यहाँ पर आ रहा है। आपको यहाँ पर बाबा जी बताना चाहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे भक्त हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा जी की कृपा हर उस भक्त पर है जिसने अपने पूरे लाइफ में लेसन लिया है, संघर्ष किया है, लेकिन किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचा है, किसी के लिए भी बुरा नहीं किया है,
खुद रोए हैं लेकिन दूसरों को नहीं रुलाया है। दूसरों के लिए ज़रूरतमंदों की मदद आपने की हो, है ना। आपने हमेशा पोलाइट रहते हुए कार्य किया हो, लेकिन आपके पोलाइटनेस की, आपके विनम्रता की जिसने भी लाभ उठाने की कोशिश की उनके लाइफ में ज़रूर टावर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज़ की एनर्जी बहुत अलग होती है। बहुत ही प्रेम से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, आप सभी के लाइफ में जितने भी जेन्युइन हैं, आप सभी के लाइफ में बाबा जी की कृपा हो और आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ें, ब्लैक एंड वाइट को पहचान पाएँ, निगेटिविटी पॉजिटिविटी को पहचान कर सॉल्यूशन, उपाय, रेमेडी करके आप आगे बढ़ें। बस यही मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ।